और उस बिहार में जब बिहार और झारखंड एक था तो घर घर में ललटेन जलवा दिया ताकि जनता की अदालत में कभी सर्टिफिकेट नहीं पेश हुआ कि हम 8वां पास है कि 9वां पास है। कुछ लोग संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते थे, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाते हैं कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। आज का ये संवाददाता सम्मेलन मूल तौर पर बिहार जैसे सामाजिक जगरण के राज्य में जो विकास की पटकथा हमने लिखी है वह गांव आधारित विकास है। गांव को केंद्र बिंदु मानकर कि गांव का विकास ही स्मार्ट गांव बनाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना रही है और उसका एहसास खगड़िया के विभिन्न गांवों में भी। पंचायती राज का चुनाव भी प्रस्तावित है, तो हम इसको दृष्टिगत जरूर करना चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया और गांव में अमन चैन कायम हुआ। उसमें अति पिछड़ा, दलित और समाज के सारे तबके की महिलाओं को हमने जब आरक्षण दिया तो उसके नतीजे के रूप में आया कि गांव के अंदर में शांति स्थापित और गांव का विकास की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है कि हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, उसका एहसास बिहार के आम लोगों को, खास करके कोविड-19 के दौर में जब घर के अंदर रहना था, अगर बिजली नहीं रहता तो कैसे लोग मोबाइल अपना चार्ज करते, कैसे अपने परिवार के लोगों से बात करते। और उस बिहार में जब बिहार और झारखंड एक था तो घर घर में ललटेन जलवा दिया और जब हमको मौका मिला तो हम घर घर बिजली पहुंचा दिए। अब हर खेत तक हम बिजली पहुंचाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में आप जानते ही हैं। तो हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि गांव आधारित विकास, तो गांव आधारित विकास ही रोल मॉडल है। अब हम बिहार में जो काम हम लोगों ने किया है उसको आप जब देखेंगे तो अब किससे तुलना कर रहे हैं। अरे 9वां 8वां पास का भी कोई सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। जनता की अदालत में कभी सर्टिफिकेट नहीं पेश हुआ कि हम 8वां पास है कि 9वां पास है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश और दुनिया ने विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा है। जो उनके पिताजी हैं लालू जी, उनको कैदी नंबर 3351 के रूप में परिभाषित किया गया और माननीय नीतीश कुमार जी को यूएनओ ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा। अब तुलना समझ लीजिए कि कोई 420 का आरोपी हो, पटियाला कोर्ट में दंडवत हो, वो आलोचना कर रहा है माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस रंग का पुरस्कार से नवाजा जाए। देश और दुनिया के बहुतेरे पुरस्कार हैं। तो हमारी जो परिकल्पना है उस गांव के विकास का, और हम अपना काम करते रहते हैं। अब कुछ लोग को लगता है मन में बेचैनी रहता है। एगो विपक्ष के नेता यहाँ बिहार में है, वो ट्विटर बबुआ है, ट्वीट करना, फेसबुक लाइव करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एजेंडा इनका रहता बस, और उसके बाद चल पड़े। मैं 2 दिन 4 दिन रहे बिहार में और उसके बाद हम तो नहीं बोलते हैं भाई, उन्हीं का भाई बोलता है कि कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन लेके जाता है। ये सब सार्वजनिक बयान मीडिया के सामने भी आया। तो हमारी यह समझ है कि हम लोगों ने जो काम किया है वो स्मार्ट गांव के सारे तबके के लिए। इसलिए हम आज पार्टी के साथियों से हमने विमर्श किया है और हमने कहा है कि जहां भी पंचायती राज का चुनाव है उसको छोड़ दीजिए। नगर परिषद और नगर पंचायत अगर है तो वहां पर पार्टी को अभियान चलाना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुछ लोग संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते थे, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाते हैं। तो उसका ब्यौरा लेकर के उनके परिजनों को और उन बच्चों को सम्मानित करना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई बैंक में मॉर्गेज नहीं, किसी को जेवर माँ बहन को रखने की जरूरत नहीं है, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है, उस योजना का जिनको लाभ मिल रहा है
उनके परिजन के पास जाकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उनको सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने जो प्रयोग किया, देश में अद्भुत प्रयोग, ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ है कि महादलित समुदाय के, समाज के जो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति हैं, उनके वरिष्ठतम व्यक्ति को हर ब्लॉक में हम महादलित समुदाय से झंडा फहरवाते हैं। तो हमने पार्टी के साथियों से निवेदन किया है कि जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका अदा की है, उनको पार्टी को सम्मानित करना चाहिए। ये इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री की कार्य योजना को उन्होंने साकार रूप दिया है, उस काम को हम कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रवचन हो रहा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में तो सबको काम करने का मौका मिला। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हैं बिहार में, सब लोग देख सकता है इसको। हम लोगों ने अब तक 28 जुलाई 2018 तक, जब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना लागू किया, तो 1,18,000 छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित किया। हम आपके संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि हमने योजना तो चलाया, लेकिन हमारे लिए चुनौती कितनी बड़ी है कि आप समझिए कि ये आंकड़े हैं। समाज के तमाम तबके के लोग, कोई इससे सब लोग आच्छादित हैं, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य समुदाय के लोग हों, दलित समुदाय के लोग हों, लेकिन उसके बाद बेटियों के सशक्त करने का लगातार हम अभियान चला रहे हैं। लेकिन उस दौर में भी अभी हमारे लिए चुनौती बरकरार है। ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं। अब देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, छात्र 13,901, छात्राएं 6,024। गैप, उसके अंदर जेंडर गैप जिसको कहते हैं, वो बरकरार है। अब चलिए, सामान्य वर्ग, छात्र 24,609, छात्राएं 10,968। पिछड़ा वर्ग 35,423, 14,962 छात्राएं हैं। अनुसूचित जाति 8,567, छात्राएं 2,746। अनुसूचित जनजाति छात्र 1,153, छात्राएं 418। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जहां बेटी घर से नहीं निकलती थी, आज उसकी मां को निकाला घर से पहले, और उसके पंचायती राज में आरक्षण देकर के उनके आत्मबल को मजबूत किया। फिर साइकिल योजना चलाई, फिर विभिन्न प्रोत्साहन की योजनाओं से उनको आच्छादित किया, नौकरियों में क्षैतिज आधार पर आरक्षण दिया, अब तो पदस्थापन में भी हम दे रहे हैं, और समाज के सारे तबके की बेटियों का। उसके बावजूद जेंडर गैप जो है, यह हमारे लिए चुनौती है। तो छात्र छात्राओं के बीच में, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी कहती है कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। जातिगत जनगणना समाज के सारे तबकों के जो विकास सूचकांक हैं, उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हम काम कर रहे हैं। उसके बाद जनगणना अगर रहेगी, चाहे सामान्य समुदाय में अगर बेटा बेटी में ये गैप है, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद, तो ये डाटा जब हो जाएगा तो सरकार को काम करने में और सुविधा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। समाज के सारे तबकों का लाभ इसको मिलना है। नहीं तो आप बताइए, ये आंकड़े ही बता रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए योजना तो विभिन्न सारी योजनाएं हैं, तो उनके स्कॉलरशिप की योजना है, उसके बावजूद ये जेंडर गैप क्यों? इसका मतलब साफ तौर पर है कि जो गणना होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है, ये गणना होगा तो सरकार और तीव्र गति से काम करेगी। और सब के लिए हम काम करते हैं, कोई तबका ऐसा नहीं है। और हमको इस बात का आत्मगौरव है हमारी पार्टी को कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों के बच्चों के शैक्षणिक संवर्धन की योजना चलाई है। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे लिए नई स्कॉलरशिप हो या पास से वो भी पेट में दर्द उनको होने लगता है। तब पेट दर्द होगा तब माथा दर्द के दवा से ठीक होना है। अब 2005 से बेचारे इनके पिताजी जाप कर रहे हैं। कहाँ से कौन लोग जाप में इनको सलाह दिया, कौन मंत्र का जाप कर रहे हैं, और सरकार में हम बरकरार हैं। तो हम तो सरकार सेवा के लिए है, लेकिन इनको तो धनार्जन चाहिए। इनको तो राजनीति में केवल एक ही काम इनका बचा हुआ है। इसलिए हमारी ये समझ है कि समाज के सारे तबकों का बगैर तनाव पैदा किए जो विकास का मॉडल है, जो मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और वह गांव आधारित स्मार्ट गांव बनाने का हम रोल मॉडल है। और प्रतिपक्ष के नेता से केवल एक ही सवाल का जवाब चाहते हैं
कि पूरे देश के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। कृपा करके 8वां 9वां पास तेजस्वी यादव बताइए कि देश का ऐसा कौन राज्य, एकमात्र राज्य बिहार है जहां बिहार के 38 जिले में आप इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए थे। मात्र 10 रुपया प्रति महीना पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अगर कोई उदाहरण है तो प्रतिपक्ष के नेता को चुनौती देते हैं कि आजकल बड़ा घूमते हैं, झारखंड बंगाल कहाँ कहाँ सुनते हैं, दिल्ली उल्ली घूमते रहते हैं। एक उदाहरण बताइए कि 10 रुपया में सरकारी क्षेत्र में कौन इंजीनियरिंग कॉलेज देश में कहीं पढ़ा रहा है। ये व्यवस्था हमने सरकारी क्षेत्र में किया है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हम चला रहे हैं। तो हम चला रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, आप चला रहे थे चरवाहा विद्यालय, तब पर भी अंतर समझ में आ रहा है। हम चला रहे हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, आप चलाते थे पहलवान विद्यालय, अंतर नहीं समझ में आ रहा है। हम चलाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप चलाते हैं संपत्ति क्रेडिट कार्ड। ये तो बुनियादी समझ है। इसलिए और ये बार बार एक बात बोलते हैं कि बैसाखी पर है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल को पूर्ण बहुमत था क्या दिल्ली में, कैसे रेल मंत्री बने थे? इनको हार में हरली कैसे लगा था? जो हमारी कृपा से लगा था ना। और अगर आप यह दूसरे पर आलोचना करते तो आप महागठबंधन क्यों चलाते हैं? ग्रैंड अलायंस चलाने का मतलब है कि आप आंख दिखा रहे हैं उन पर। तो दूसरे की आलोचना करने के पहले अनुकंपा की बुनियाद पर राजनीति में आए हैं, लेकिन अपने राजनीतिक इतिहास का भी तेजस्वी यादव को अवलोकन करना चाहिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को नहीं जानकारी है कि जो नरपुरिया भाषा होता है, आदिवासी संस्कृति की भाषा है, उसमें भी माघी भाषा का अवशेष मिलता है। जो लोक संस्कृति की विभिन्न भाषाएं हैं, और बिहार और झारखंड एक था ना। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ये तो मिले हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से। अब कह तो रहे हैं कि पार्टी के विस्तार के लिए हम जा रहे हैं। अरे पार्टी के विस्तार के लिए जा रहे हैं। सच हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हम लोग देखिए झारखंड में बाबा महादेव का पूजा करने जाते हैं देवघर। इनको, इनके पिताजी को, इनके परिवार को बहुत लगाव रहा है झारखंड से। अब हम लोग महादेव का पूजा करते थे, देवघर कोषागार से निकासी में जेल में चले गए। महादेव के नगरी से भी अवैध निकासी कर रहे थे। एगो चाईबासा सुने कि वहाँ का, ये सुने मीडिया में खबरें आई है कि डोरंडा कोषागार का मामला खुलने वाला है। तो जब आप पिता का सेवा करना था तो 2 दिन तो कभी झारखंड में प्रवास नहीं किए थे तेजस्वी यादव जी। जब आपके पिताजी रिम्स में थे तब पार्टी का कितना आप सेवा करिएगा। तो हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि माननीय हेमंत सोरेन जी से आप मिलने गए तो क्या आपकी जुबान खुली कि जो मगही और भोजपुरी भाषा का जो अपमानजनक टिप्पणी किया उन्होंने, उस सवाल पर पूछा आपने? हमें लगता है कि इनको नैतिक बल नहीं है। ये झारखंड प्रवास में इसलिए गए थे कि इनको इस बात का अंदेशा है, इनके पिता ने निर्देशित किया होगा कि बेटा जाओ वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलो, हो सकता है कि फिर हमको जाना पड़े, तो जरा व्यवस्था ठीक ठाक रखना, बात उठ करके। लेकिन हम लोग हैं पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, पिछला बार भी इनको पकड़े थे, ये आनंद जी ले रहे थे रिम्स में, तो कैसे डायरेक्टर का बंगला में रह रहे थे। अरे कौन इतना दिन से बीमार हैं, हमारी शुभकामना है कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, लेकिन राजनैतिक रोग नहीं। राजनैतिक रोग अगर पैदा करिएगा और जेल के अंदर में सुविधाएं, जो जेल मैनुअल का उल्लंघन करिएगा, तो हम लोग जैसे पिछले दिनों भी इस सचेत रहे, आगे भी सचेत रहेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव अपने पिता की सेवा के प्रति गंभीर नहीं, बल्कि पार्टी के विस्तार के नाम पर अपने पिता के आने वाले न्यायिक झटके जो हैं, उसका एहसास पिता पुत्र को हो गया है, इसीलिए वो झारखंड गए। आपने से बंधे हुए हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है। बिहार विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित है। जब सर्व विधायिका तो सबसे बड़ी है, जनता की अदालत का वही प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोगों ने जब यह हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया कि भाई देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग सब लोग मिलेंगे आपसे, आप समय दीजिए। तो समय के बारे में तो बहुत लोग कह रहा था कि समय ही नहीं मिल रहा है, जो पॉलिटिकल कोरोना वाला रहता है उससे बहुत परेशान रहता है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र से, सरकार से जो भी सूचना प्राप्त होगी उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है। और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने अपने संसदीय जीवन के प्रारंभिक काल से 90 के दशक से सार्वजनिक जीवन में जो है पार्लियामेंट में रहे हैं, तो उस समय से लगातार इस सवाल को उठाते रहे। हमारे लिए समाज के सारे तबकों के विकास के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है, राजनीतिक गणना हम नहीं करते।